नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स वर्ल्ड। जैसा कि अपने पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि ग्रॉस इनकम क्या होती है तथा उसमें कौन कौन सी आय शामिल की जाती है। उसमें से कुछ मेन कंपोनेंट थे जो कि ग्रॉस इनकम का हिस्सा बनते थे। उनमें हमने अलाउंसेस के बारे में भी चर्चा की थी कि कुछ ऐसे अलाउंसेस होते हैं जो ग्रॉस इनकम का हिस्सा बनते हैं तथा उनमें से कुछ अलाउंसेस पर एक लिमिट्स को ध्यान में रखते हुए इनकम टैक्स में रिबेट दी जाती है। उन्हीं अलाउंसेस में से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अलाउंसेस है HRA हाउस रेंट अलाउंसेस। किसी भी नियोक्ता के द्वारा अपने कर्मचारियों को किसी क्षेत्र विशेष में रहने के लिए जो रेंट की प्रतिपूर्ति के लिए भत्ता दिया जाता है उसे हाउस रेंट अलाउंसेस कहते हैं। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट में हाउस रेंट अलाउंसेस की कितनी राशि एग्जम्प्टेड की जाएगी उसके लिए एक अलग प्रोसीजर है। कितना हाउस रेंट अलाउंसेस एग्जम्प्टेड किया जाएगा इसकी कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास दो कंडीशनें हैं। फर्स्टली, हम हाउस रेंट अलाउंसेस की एग्जम्पशन कब रिसीव कर रहे हैं। पहली कंडीशन है हमारे पास जब हम हाउस रेंट रिसीव कर रहे हैं, जब हमें हाउस रेंट हमारे नियोक्ता के द्वारा प्रदान किया जाता है। सेकंड कंडीशन है जब हम हाउस रेंट अलाउंसेस रिसीव नहीं करते फिर भी हम इनकम टैक्स में उसकी रिबेट क्लेम करना चाहते हैं। तो पहले हम फर्स्ट कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हाउस रेंट अलाउंसेस की इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेशन के बारे में जानेंगे। तो जब हमारे नियोक्ता के द्वारा हमें हाउस रेंट अलाउंसेस दिया जाता है तो उसमें से कितनी राशि की हम इनकम टैक्स में रिबेट ले सकते हैं, इसके लिए हमें तीन कंडीशनें फुलफिल करनी पड़ती हैं। पहली कंडीशन क्या है, हम एक्चुअल में जो हाउस रेंट रिसीव कर रहे हैं, एक्चुअल हाउस रेंट रिसीव्ड सेकंड कंडीशन है 50% ऑफ बेसिक सैलरी in metro city and 40% of basic salary in other city। एक कंडीशन ये आ गई हमारे पास। और थर्ड कंडीशन है हमारे पास एक्चुअल रेंट पेड लेस 10% ऑफ बेसिक सैलरी। यहां पर बेसिक सैलरी का अर्थ है सैलरी प्लस डीए, सैलरी प्लस डीए। इन दो कंपोनेंट को प्लस करके हम इन तीन कंडीशनों के अमाउंट की कैलकुलेशन करेंगे। फर्स्टली क्या है, एक्चुअल में हमें जो हमारे नियोक्ता के द्वारा या एम्प्लॉयर के द्वारा जो HRA दिया जा रहा है। दूसरा, हमारी बेसिक सैलरी जिसमें कि सैलरी प्लस डीए जुड़ा हो उसका 50%
अगर हम मेट्रो सिटी में रहते हैं जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, और 40% उस कंडीशन में जब हम मेट्रो के अतिरिक्त किसी देश के दूसरे हिस्से में रहते हैं। थर्ड कंडीशन है कि हमने जो एक्चुअल रेंट पेड किया है उसमें से हम माइनस करेंगे अपनी बेसिक सैलरी का 10%। इन तीन कंडीशन में से जो अमाउंट कम होगा उस अमाउंट की हमें इनकम टैक्स में छूट मिलती है। फॉर एग्जांपल मान लो कि एक्चुअल हाउस रेंट हम जो रिसीव कर रहे हैं वो है 50,000 रुपया। कितना है? 50,000 रुपया। और हमारी बेसिक सैलरी का मेट्रो सिटी में बनता है 30,000। हमारी बेसिक सैलरी का 50% कितना बनता है? 30,000। और थर्ड कंडीशन में हम एक्चुअल में जो रेंट पे कर रहे हैं वो कर रहे हैं 10%। जो एक्चुअल में पे कर रहे हैं वो मान लो कि 10,000 पे कर रहे हैं और उसमें से हम अपनी सैलरी का 10% लेस करेंगे। मान लो कि हमारी सैलरी का 10% है 5,000, तो थर्ड कंडीशन में अमाउंट क्या बना? 5,000। तो अब हमें इनकम टैक्स में HRA की कितनी छूट मिलेगी? तो इन तीनों कंडीशन में से जो सबसे कम कंडीशन होगी उस पर हमें HRA की छूट मिलेगी। तो इस कंडीशन में सबसे कम अमाउंट कौन सा बन रहा है? ये बन रहा है 5,000 रुपये। कितना बन रहा है? 5,000 रुपये। और हम एक्चुअल में रिसीव कितना कर रहे हैं? 50,000 रुपये। तो जब भी हम अपनी ग्रॉस इनकम की कैलकुलेशन करेंगे तो एक्चुअल में हम जो रेंट रिसीव कर रहे हैं उसमें से सिर्फ 5,000 रुपया ही लेस कर पाएंगे और जो बैलेंस 45,000 बचा उस पर हमें टैक्स की पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ये मेथड इम्प्लीमेंट होता है उस कंडीशन में जब हम एक्चुअल में। अब हम बात करेंगे HRA की सेकंड कंडीशन के बारे में, जिसमें जो एम्प्लॉय है वो अपने एम्प्लॉयर से HRA रिसीव नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी वह HRA की छूट प्राप्त करना चाहता है। क्यों? क्योंकि वह एक्चुअल में रेंट की पेमेंट कर रहा है। तो इस केस में ऐसे एम्प्लॉइज जो कि HRA रिसीव नहीं करते हैं लेकिन वह इनकम टैक्स में HRA की छूट प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें तीन कंडीशनें पूरी करनी होती है। कंडीशन 1 क्या है? एक्चुअल में जो रेंट पेड कर रहे हैं, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ बेसिक सैलरी। सेकंड कंडीशन क्या है? 25% ऑफ इनकम। यहाँ पर इनकम का अर्थ है साल की इनकम। और थर्ड कंडीशन क्या है? 5,000 पर मंथ। फर्स्ट कंडीशन क्या है? रेंट पेड माइनस 10% ऑफ बेसिक सैलरी। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पर बेसिक सैलरी का अर्थ है सैलरी प्लस DA, सैलरी प्लस DA। इन दो कंडीशन, दोनों अमाउंट को इंक्लूड करके हम उस एम्प्लॉय की सैलरी का 10% निकालेंगे और उसे लेस कर देंगे एक्चुअल में वह जो रेंट पेड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक एम्प्लॉय 30,000 रुपये का रेंट पेड कर रहा है और उसकी जो बेसिक सैलरी है वह है 20,000। उसकी बेसिक सैलरी का 10% बना वो बना 20,000। तो फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास कितना अमाउंट आया? 10,000। कितना आया? 10,000। ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है? 25% ऑफ इनकम।
यहाँ पर इनकम काटते हैं साल की इनकम। मान लो एम्प्लॉय की जो साल की इनकम का 25% बन जाता है 25,000 रुपया। और जो थर्ड कंडीशन है वो है मैक्सिमम 5,000 पर मंथ, तो ईयरली कितना होगा 60,000 रुपया। तो इन 3 कंडीशन में से जो मिनिमम होगी क्या होगी, इन 3 कंडीशन में से जो मिनिमम अमाउंट होगा उस अमाउंट की ही जो एग्जामिशन है वो इनकम टैक्स में इस एम्प्लॉइज को मिलेगी। तो इस कंडीशन में सबसे कम अमाउंट कितना है 10,000 रुपया। तो ऐसा एम्प्लॉय जो कि एक्चुअल में एचआर रिसीव नहीं कर रहा है लेकिन वो रेंट की पेमेंट कर रहा है, वो मैक्सिमम 10,000 रुपये की रिबेट इनकम टैक्स में प्राप्त कर सकता है। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।